नमस्कार, मैं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं इस समय संसार क्रांति न्यूज। और जैसा कि यदि हिसार लोकसभा की यदि हम बात करते हैं, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी वीरेंद्र जो कैबिनेट मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह, उसके जो लड़का है ब्रजेंद्र सिंह, उसको चुनावी मैदान में उतार चुकी है बीजेपी। यदि जेजेपी की बात करें तो दुष्यंत चौटाला का नाम सामने आ रहा है। वहीं यदि कांग्रेस की बात करते हैं, कहीं कुलदीप बिश्नोई, कहीं कुलदीप बिश्नोई का लड़का जो है भव्य बिश्नोई, उसका नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में जो हिसार लोकसभा के अंतर्गत जो गाँव है घसो, उचाना विधानसभा क्षेत्र उचाना का जो ये गाँव है घसो, इसके जो बुजुर्ग इनसे पूछेंगे कि किसका, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं या पार्टी के साथ जुड़े हैं या किसी नेता के साथ जुड़े हैं, तो जानते हैं इनसे राय। ताऊ जी राम राम। राम राम। अच्छा एक बात ताऊ, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा आपके गांव से? दुष्यंत की गई। दुष्यंत का? हाँ, दुष्यंत का क्यों रहेगा? वो सबसे बढ़िया किसानों के लिए, अच्छा किसानों का हक में बोल रहा है। अच्छा। और उचाना से संभावित प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, रमेश बामल जी, पहले मुलाकात करवा चुके हैं। हाँ जी रमेश जी, राम राम। हाँ जी, ठीक हो? हाँ जी अजय जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर के? अब देखो जी, चुनाव को लेकर ना जो मोदी जी ने जो 5 साल तक जो इस देश का जो सर्वनाश किया है, कांग्रेस ने 60 साल में जो हमें विरासत में मिला था, वो एक कंगाली के अलावा कुछ नहीं मिला था। और जो हिंदुस्तान ने तरक्की करी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान, मजदूर और औरत, तीनों आदमी को, वुमन को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इसको लेके आई है। तीनों का जो आज विकास हुआ है, किसान, मजदूर और वुमेन पावर, इन तीनों का ऑल क्रेडिट गोज टू द कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है यहाँ से भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई या तो जीत पाएंगे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे भव्य बिश्नोई जी, क्योंकि भजनलाल जी एक बहुत ही अच्छे नेता रहे और वो 36 बिरादरी के नेता रहे। और अब ये यदि 2019 का जो चुनाव की बात करें, ये कास्टिंग जाति पात के आधार पर होगा या कैसे होगा? ये जो भजनलाल के कह रहे हैं आप, उसकी छवि के आधार पर कैसे क्या जीत पाएंगे? मतलब मुख्य एजेंडा क्या लगता है आपको? देखो जी, मुख्य एजेंडा हमारा विकास का है, क्योंकि लोगों को ये पता लग गया कि जो भाजपा ने 5 साल में जो शोषण किया ना, जो हिंदुस्तान को बैकफुट पे लेके आ गई, खासकर हरियाणा का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जो देखो, चौटाला साहब ने भी ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया था, उन्होंने भी विकास किया था। और हुड्डा साहब ने तो इतना विकास किया था कि आप जहां से भी एंट्री करते हैं तो पता लगता है लोगों के क्या हरियाणा के अंदर एंट्री कर गए हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के ने एक विशेष छवि। बिल्कुल जी। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। कौन सी पार्टी जिता रहे हो अब की बार? पार्टी पुर्टी तो बात यह है, अगर बीजेपी की तरफ से विजेंद्र आता है तो हम वोट विजेंद्र को देंगे। अच्छा, हाँ, तो पार्टी के साथ जुड़े हो या व्यक्ति नहीं है, हम तो व्यक्ति आदमी के साथ है। अच्छा जी। हाँ। तो लगता है आपको यहाँ हिसार लोकसभा से जीत पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हिसार का तो इतना तो मतलब घुमाएंगे फिराएंगे ज्ञान होगा, लेकिन आज की तारीफ में गसों में तो मतलब बाजी मारेगा। अच्छा जी। हाँ जी, आपकी क्या राय है? जेजेपी। जेजेपी जीतेगी? अच्छा जी। हाँ जी सर, आप किसकी वोट डालोगे, आप बताओ अपनी। मैं बीजेपी के डालेंगे भाई। अच्छा बीजेपी की। हाँ जी ताऊ जी, जेजेपी की। अच्छा बढ़िया। जेजेपी की क्यों डाल रहे हो, क्या वो खासी दिखती है? खास के चौटाला का साहब डे हम वोट है वैसे। चौटाला के साथ जुड़ रहे हो? अच्छा, मतलब व्यक्तिगत जुड़ रहे हैं कि कोई किसी के साथ में कोई? हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। किसकी वोट गिरेगा? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत की? लगे जीत जाएंगे दोबारा? और क्या, ये तो दोनों नए कैंडिडेट हैं। अच्छा। बाप ने काम करे नहीं, बेटा करता नहीं। वीरेंद्र ने कदे कोई काम ही नहीं किया हमारा हल्का का। अच्छा, सारा नाश कर दिया हमारा हल्का का। तो इसने तो एक तरफ तो मोदी लहर है, दूसरी तरफ भी दुष्यंत लहर है हरियाणा में। मोदी कोई लहर नहीं है। अच्छा। उससे अच्छी कांग्रेस सरकार। अच्छा, ऊपर कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री तो सही तो देखना चाहो मायावती ने। अच्छा। असली तो क्योंकि वह हमारे काम कर हमारे तो कर देगी उन्हें। अच्छा। असली बात तो यार चंद्रबाबू नायडू ने फिर तो राहुल आवागा नया छोड़ा तो तक ऊपर नीचे नहीं। चलिए बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आप किसको वोट करें आपकी बार? राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। देंगे भाई कांग्रेस ने। कांग्रेस ने? बिश्नोई आओ चाहे बिश्नोई कुलदीप आओ। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हो आप? हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम। अच्छा, कौन सी पार्टी जीतेगी आपके गांव से? पार्टी का नहीं पता नहीं यानी खोजा ही नहीं हुआ रहा को। अच्छा, अपने माँ बाप को पता लगा। तो आ तो रहे हैं, एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला है, दूसरी तरफ भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, इनमें से एक है। अच्छा, मतदान कहे और
नामो निशान भी कोनी होगा। अच्छा चलो बढ़िया जी। हाँ जी ताऊ जी राम राम। कौन सी पार्टी ने जिताओगे आपके गांव से? हम तो भाई चटैला गले दूसरी निकले दुष्यंत के साथ छोड़ में? रखा है पहली वीरेंद्र ब्रांड अच्छा वीरेंद्र छोड़ रखा। कहोगे क्या नहीं क्या तो थोड़ी देखिए बात होगी। कुछ करया नहीं ये पानी ने कौन दिया इसके ऊपर तो कोई चीज नहीं अच्छा पानी नहीं दिया। नहीं चलो और चटाई थी तो मोदी ने कहा 15 लाख का खाते में आ जाए मुफ्त खाते खुलाए एक पीछा यू 2000 रुपये नहीं आए बिल्कुल करेंगे समझ गए होगा बिल्कुल या झूठी से सच्ची ना तो आपको ऊपर बीत रही है तो साथी है फिर तो ठीक है जी। हाँ जी रमेश जी क्या विचार रह गए थे आपके पार्टी को लेकर के? मेरे विचार ये हैं जी कि जो भाजपा जिस तरह लोगों ने इसको वोट दिया था भाजपा को कि शायद कुछ देश के लिए नया कर दें, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। जो इनका एजेंडा था ना, इन्होंने कोई ऐसा तरक्की का नहीं किया कि लोगों को रोजगार मिले या ग्राम में सुधार हो। किसी भी रास्ते पे जाके देख लो कि ग्रामीण विकास नाम की कोई चीज नहीं है, किसानों का सुधार के नाम की कोई चीज नहीं है। झूठे लालच दे के जैसे पहले दिया बोला 6,000 रुपए तारे खाते में, ये एक लोगों को ना एक निकम्मी योजनाएं दे के ना जो एक। अच्छा आप कांग्रेस की तरफ से भी एक मुद्दा है कि 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, हाँ जी, उसको लेकर के क्या कहें? ये लोगों को ये बात ये पचने वाली है या नहीं पचने वाली? नहीं बिल्कुल पचने वाली। जो 72,000 का ना वो एक स्कीम है, एक स्कीम के तहत दिया जाएगा कि किसको जो प्रॉब्लम है, ये थोड़ी कि भी हर आदमी को दिया जाएगा। जो उसकी ना एक कैटेगरी है ना जो उसमें फाल करेंगे उनकी हेल्प करने के लिए, एक जो दबा कुचला तबका है ना वो उनको ऊपर लेके आने के लिए है। लेकिन भाजपा ने ऐसा विकास के लिए कोई नहीं किया। आप किसी में जाके देख लो, मैं आपको गसों में दिखा दूंगा, ये जो आरोही स्कूल है उस रोड के सामने से आप निकल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको, जाके ना भी देख लो, जब वहां 100 आदमी ओपन शौचालय ना कर रहे हो तो उस इतना मतलब फेमस स्कूल, इतने गांव के स्कूल आते हैं। मैंने कल भी सरपंच से बात करी थी कि आप डीसी को दरखास्त देके ना वहां लोगों को क्यों नहीं बंद करते, वहां से सैर करने के लिए हम निकल नहीं सकते। जो ये कहते हैं कि ग्रामीण विकास हुआ है, कोई सड़क नहीं बनी है, सब रास्ते कच्चे पड़े हैं, कोई शौचालय नहीं बना, किसी प्रकार का कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं सिवाय लूट के। और ये एक फर्जी एक वो स्ट्राइक करवा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी जी, वो ये कर दिया जी, फलाना कर दिया, लोगों को मरवा दिया। इनका काम सिर्फ ये है फजूल की वाह लूटना और कुछ नहीं है। तो एक भ्रष्ट सरकार है और इसको उखाड़ फेंकना चाहिए और कांग्रेस ही दोबारा आनी चाहिए। तो लगता आपको अब की बार यहाँ हिसार से कांग्रेस जीत पाएगी? 100% जी कांग्रेस जीतेगी और पूरे हरियाणा में एक बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल। हाँ जी ताऊ जी क्या विचार अब आपके? पूछ लो लगे आपके गांव से दूसरे जीतेगा? जीतेगा। अच्छा जी। हाँ जी बामल साहब। हाँ जी ना जी ना, मेरा गांव से दुष्यंत नहीं। लो जी। चलो इन पीछे अच्छा हाँ जी। हाँ जी सर कौन जीतेगा आपके गांव से? भाई यहाँ से तो वीरेंद्र सिंह जीतेगा, पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ जी। यहाँ टोटल कितनी वोट आपके गांव में? यहाँ पर 24-25 वोट है। 24-2500। तो लगभग कितनी जाएंगी बीजेपी के उसमें पलड़े में? बीजेपी की नहीं है, वीरेंद्र सिंह की। अब ठीक है वीरेंद्र की है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की तरफ से ही है। हाँ वो कैंडिडेट की सीट तो कितनी जाएंगी आप बताएं? यहाँ कम से कम उनको 1000-1200 वोट है। 1000-1200। और बाकी तो 3 जगह बट गई अलग अलग। अलग। तो मतलब बांट करके जाएंगी, ऐसा नहीं है वो एक तरफा ही जीता है। हाँ, मतलब आज में वीरेंद्र सिंह का लड़का हो या वीरेंद्र सिंह हो, वो आज में बगल में 3 कैंडिडेट और होंगे वहाँ। चलो बढ़िया। हाँ जी भाई साहब। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया अच्छा। और उसका कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने सारे जवाब दिए, क्योंकि उसने 72,000 देने का वादा करे है नहीं, वो जायज है। और जो मोदी जी ने ये अपना मैनिफेस्टो जारी करके ना उसके सवाल जवाब देने के लिए भी नहीं आ रहे, क्योंकि उसने पहले झूठे वादे करके हैं 15 लाख वाले। अच्छा मोदी ने जो किसानों के खातों में जैसे 2-2 रुपए डाले हैं, इसका भी कोई फायदा मिलेगा? इसका कुछ नहीं फायदा, आधे कह रहे हैं, आधे का कोई आंदे और ना आंदे। नहीं आ किसके नहीं, ये यहाँ पर जितने बैठे हैं किसी के खाते में सभी गाड़ी है ना अकाउंटों में नहीं आए? अच्छा क्या आपने क्या रीजन है? लोगों ने कागज मिला लिए जितने वो कहा है, अब तीसरा दिन कागज जमा करवाएगा, जींद जाओ कोया जाने जाओ कोया, मतलब पहले काम में करवाए तो इब लगे अठन्नी आई है कोनी। अच्छा जी आपका खत्म आ गए? नहीं आए आपका भी नहीं आया? ना लिए आ लिए इनका भी करवाओ ना कुछ प्रयास। मैं दर्द नहीं हुए कराऊंगा। अच्छा चलो बढ़िया। तो भाई साहब ना बीमा के काट दिए सब जमींदारा के। अच्छा जी। जबरदस्ती बीमा करता है और बैंक में ऑटोमेटिक बीमा करा, किसान ने कोई पता नहीं, वो पैसे काट लिए। और बीमा भी बीजेपी ने
बीमा भी एक कंपनी को दे रही है बनाने के लिए। बिल्कुल। तो तरह तरह के विचार निकल करके आते हैं, कहीं जेजेपी की बात करें, वहीं कांग्रेस की बात करें, और बीजेपी की मतलब इस गांव की जो लगभग 2400-2500 वोट है, तो कहीं 400-500 किसी के हैं, तो 1500 किसी के हैं। तो बांट करके अभी तक, क्योंकि जितना जो माहौल यहाँ का जो बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, एक तरफा किसी की नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए हिसार लोकसभा से मैं अजय भारद्वाज।